गांव में जैसे आप बीच में कभी कभी क्रोध में आकर लड़ने लगते हो, तो लड़ने में लय होता है कि नहीं होता है? हिंदी का ये विषय है, क्योंकि हिंदी साहित्य में क्या है, होता है एक लय, उसमें भी होता है। लय क्यों होता है भाई? एक जैसे आप गाली देते हो वैसे तुरंत आकर के वो खड़ा रहता है, टॉप पर टॉप बैठेगा, टॉप पर टॉप बैठेगा। ये कवि ऐसे ही भक्त कवि जो हुए हैं उसके क्या हुए हैं, उसका जवाब उसका एकदम सटीक आकर के बैठा। जैसे भक्त कवियों में उठी प्रभा विदु समेत ले निज नामा अकरण लगे सब दंडा प्रणामा नामा प्रणामा, बैठ गया। और जो गद्य में होता है जबकि इस तरह से हो नहीं पाता है, वह अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, लय तो सब में होता है। तो ये संसार कहते हैं कि जो क्यों इन ए आवे माहे दिल है, ये दिल में तब तक नहीं आएंगे जब तक हम यहाँ की दृष्टि से जब तक नहीं समझेंगे। जैसे हम कहते हैं कि सुंदर साथ एक परिवार है, परिवार की परिभाषा क्यों दे देते हैं? क्या सुंदर साथ हमारा एक परिवार है? परिवार नहीं है। या संसार को कहा गया वासुदेव कुटुंब का, पूरा ये संसार ही क्या है, हमारा परिवार है। परिवार की परिभाषा इसलिए दी जाती है कि हम हर एक व्यक्ति, हर एक जीव परिवार से लॉन्ग करता है, परिवार में ही उसका जन्म हुआ है, परिवार में ही उसकी जीवन शैली चलती है और वो फिर मरता भी है इसी परिवार के अंदर ही। तो परिवार की परिभाषा इसलिए दी जाती है कि जिस तरह से परिवार की दिशा को, दशा को हम समझते हैं, अगर इसी दिशा और दशा को लेकर के अगर हम समाज को समझे, देश को समझे, तो क्या होगा, उसके प्रति जो है संवेदना और दर्द जो है हृदय में पैदा होगी। अपने और पराये की भावना खड़ी नहीं होगी। वासुदेव कुटुंब का जब हम करेंगे, दिल में भावना होगी, तो संपूर्ण जब अपना परिवार ही है, तो कौन छोटा कौन बड़ा, कौन गरीब कौन अमीर, कौन छोटी जाति और कौन बड़ी जाति। जैसे एक माता पिता के अगर 4 बच्चे, कोई छोटा लड़का है कोई बड़ा लड़का है, लड़का तो सब है, भले यहाँ खाने के लिए छोटा है बड़ा है, लेकिन लड़के तो हमारे सब है। दर्द तो छोटे के लिए भी उतनी ही है और बड़े के लिए भी उतनी ही दर्द है। इसी भावना को जाहिर करने के लिए संतों ने क्या कहा, वासुदेव कुटुंब का पूरा मेरा संसार ही क्या है, परिवार है। अगर परिवार की भावना अगर लेकर के हम समझते हैं तो दिल के अंदर क्या होगा, वो दर्द और प्यार उस भावना को लेकर होगा जैसा हमारा परिवार का एक दर्द और प्रेम होता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि आपको पहले इस तरह की भाव जो है लेना पड़ेगा, संसार के भाव की तरह। जैसे संसार में आप समझते हैं, इसी तरह से परमात्मा की भक्ति की ओर भी आप चल करके परमात्मा विषय को, परमात्मा के श्रृंगार को और उनको आप समझ पाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। इसी को समझने के लिए भक्ति के क्षेत्रों में देखिए, कहा गया दास भाव की भक्ति, शांत भाव की भक्ति, दास भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति कही जाती है ना। हम सब कहते हैं ना प्रेम लक्षणा भक्ति है हमारी, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति के नीचे आपका जो दर्जा दिया गया है दास प्रकार की भक्ति। और दास प्रकार की भक्ति में हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ने राम की भक्ति किस भावना से किया, दास प्रकार की भक्ति। वो मेरे मालिक है और हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं। कबीरदास जी ने एक जगह कहा, वो मेरा मालिक है प्रभु और मैं उसके दरवाजे का क्या हूं। बड़ा सुंदर शब्द कहा, मैं उसके दरवाजे का कुत्ता हूं। उसके दरवाजे पर मैं खड़ा बैठ करके दरवाजे पर मैं उस रक्षा करता हूं, उसके दरवाजे की पहरेदारी करता हूं। अपने को व्यक्त किया कि मैं कुत्ता हूं
मुझको मारता भी है और फिर रोटी भी वही हमें देता है, और मैं उस दरवाजा को छोड़कर जा सकता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि वो मेरा मालिक है और मुझे भोजन देने वाला दाता मेरा वो प्रभु है। ऐसी भावना, क्योंकि भक्ति में क्या होता है, भक्ति में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कुत्ता को अगर अहंकार होगा तो आपके दरवाजे रहेगा, बैठेगा? कुत्ता का मिसाल दिए, अगर कुत्ता को एक बार भगा दीजिए तो क्या फिर दोबारा नहीं आएगा? है? कुत्ता अगर अभिमान रखेगा तो उसका पेट भरेगा। वो कुत्ते के जीवन कबीरदास जी ने अपने आप को ले लिया कि मैं कुत्ते की तरह अपने आप को मानता हूँ, इसलिए कि वो बार बार मुझे दुत्कारे, लेकिन हम फिर भी अपने मालिक को कैसे छोड़ पाएंगे, क्योंकि उनके बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है। ऐसा मिसाल दिया। दास से भी नीचे, दास का भी तो एक अपना महत्व होता है, लेकिन कुत्ते का क्या है? कुत्ते को भी क्या, अरे आजकल तो कुत्ते का बड़ा मान जान हो रहा भाई, आजकल की तो बात अलग है, बेटे से भी ज्यादा मानी जा रही हो, बात अलग है। लेकिन कुत्ते की जो है बात कही गई कि कुत्ते के छूने से भी गड़बड़ है, चाटेगा तो भी गड़बड़ है, किसी तरह गड़बड़े है।